स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर। हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज की वर्कशीट से, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वर्कशीट को अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। बेटा, ये जो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम इसके बारे में और ज़्यादा सीखेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न्ड टू मेक एन इक्वेशन फ्रॉम द एल्जेब्रिक टू फॉर्म द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लास्ट क्लास में आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम उसको एक रिवीजन कर लेते हैं, एक छोटी सी रिवीजन। देखो क्या यहाँ दी गई है। राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स एंड बीनू इज यंगर देन राजू बाय 3 years। दोनों ब्रदर्स है, राजू और बीनू जो है वो यंगर है, यानी छोटा ब्रदर है दोनों में से। और राजू जो है, राजू से कितना छोटा है, वो 3 years छोटा है। बट वी डू नॉट नो राजूज एज, लेकिन हमें राजू की एज जो है वो नहीं पता। बस हमें ये पता है कि बीनू यंगर है यानी छोटा है और राजू से 3 साल छोटा है। तो इसके लिए बेटा हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है और फिर उस एक्सप्रेशन को कैसे हम लीनियर इक्वेशन के रूप में, लीनियर इक्वेशन के जैसे समझेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने अज्यूम कर लिया कि अगर मान लिया राजू जो है 12 years का है तो बीनू 9 years का होगा। कैसे हुआ ये? क्योंकि वो 3 साल छोटा है, तो यानी 12 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, सो आई गेट 9 years। सेकेंड सिचुएशन में मैंने मान लिया कि राजू 15 years का है, 15 years का, तो बीनू कितने ईयर्स का होगा? ऑब्वियसली 15 में से यानी 15 में से मैंने 3 माइनस कर दी, क्योंकि वो 3 years छोटा था। तो इसी तरीके से बेटा अगर राजू 12 years का था तो बीनू हो गया 12 - 3 यानी 9 years का। अगर राजू 15 years का हुआ तो बीनू कितना हो गया? 15 - 3 years का। ठीक है, क्योंकि 3 years का गैप है दोनों में, 3 years छोटा है वो। अगर अब की बार राजू x years का है, यानी कोई वेरिएबल हमने लेट कर लिया, तो बीनू की एज क्या होगी? ऑब्वियसली वो हो जाएगी x - 3, क्योंकि जो भी राजू की एज है उससे 3 नंबर्स कम, यानी -3 करेंगे तो बीनू की एज आ जाएगी। नाउ यहाँ एक टर्म लिखी हुई है बेटा, वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं आप याद कीजिए। वेरिएबल का मतलब क्या होता था? ऐसी टर्म जो बार बार अपनी वैल्यू चेंज कर दे। तो देखो राजू की एज जो थी वो बार बार हम चेंज कर करके पुट कर रहे थे ना, कभी 12 कभी 15। तो इसीलिए बेटा ये जो अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे हमने वो टर्म लिखी है x, ये होती है वेरिएबल। सो हमें पता चल गया कि राजू की एज अगर x years होगी, यानी राजू अगर x year old होगा, तो उस ईयर के लिए, उस एज के लिए बीनू की एज होगी x - 3 years। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज वेरिएबल। तो एक बार देख लेते हैं वेरिएबल किसको बोलते थे। वेरिएबल का मतलब होता था जो हमें अलग अलग वैल्यूज को पुट करने के लिए एक्सप्रेशन हम लिखते थे। तो वेरिएबल अलाउ अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। और वेरिएबल लिखने के लिए हम जनरली इस टाइप के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते थे, वो भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, तो आपको वेरिएबल याद आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी होती रहती है, मतलब चेंज हो सकती है। और कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे आपने इसी के साथ। कॉन्स्टेंट्स क्या होते थे? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे भी कोई भी नंबर 5, कोई भी नंबर 16, एनी नंबर इज अ कांस्टेंट बिकॉज उसकी वैल्यू फिक्स है। 5 का मतलब 5 ही है, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि राजू की एज कभी 12 थी, कभी 15 आपने ली, तो वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगी, कांस्टेंट में फिक्स रहेगी। और वेरिएबल को हम इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर सिचुएशन जो आपकी वर्कशीट में दी गई हैं। नेक्स्ट बेटा आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। तो चलो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं क्या बोला गया है आपको। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है सरिता हैज़ 10 more marbles देन अमीना। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखी है कि सरिता के पास 10 more marbles यानी 10 ज़्यादा मार्बल हैं अमीना से। तो अगर हम लेट कर लें कि अमीना के पास x मार्बल है, जो कि हमारा वेरिएबल बन जाएगा, तो ऑब्वियसली सरिता के पास कितने होंगे? 10 more देन अमीना, यानी अमीना के पास अगर x थे तो सरिता के पास हो जाएंगे x + 10। एंड दिस मेक्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, दैट इज x + 10। सेकेंड सिचुएशन में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, सरिता हैज़ 20 marbles। दिस स्टेटमेंट मीन्स कि सरिता के पास 20 मार्बल्स पहले से हैं, विच इज़ 10 more देन अमीना। और ये 20 मार्बल्स जो हैं अमीना के मार्बल से 10 ज़्यादा हैं। तो अब की बार अगर मैं अमीना के मार्बल्स को x लेट कर लेती हूँ तो सरिता के मार्बल्स अगेन क्या हो जाएंगे? x + 10, यानी 10 मार्बल्स ज़्यादा हो जाएंगे अमीना से। लेकिन इस सिचुएशन में बेटा मेरे को पहले से पता है कि मेरे पास 20 मार्बल्स थे। ठीक है,
यानी सरिता के पास 20 मार्बल्स थे, तो ये जो x+10 आया ये 20 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सरिता के पास 20 मार्बल्स थे और सरिता के मार्बल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हुए x+10, सो दैट इज व्हाई x+10 बिकम्स इक्वल टू 20 एंड दिस बिकम्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जो है ये जो हमारा एक्सप्रेशन था ये अब इक्वेशन बन गया। इक्वेशन का मतलब इस एक्सप्रेशन में एक इक्वल टू का साइन आ गया, तो जब भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो वो बन जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं बेटा हम इसको, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट हमने यूज़ किया था रिप्रेजेंट करवाने के लिए वो एक ही था, यानी सिर्फ और सिर्फ x यहाँ पे लिखा, मैंने कोई और अल्फ़ाबेट को यूज़ नहीं किया। x के साथ y z और भी कोई अल्फ़ाबेट आ सकता था, लेकिन सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस इक्वेशन में x क्या चीज़ है, x को बोलेंगे हम वेरिएबल, x+10 हमारा है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है। और इसके बाद बेटा लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि x की पावर भी 1 है, यानी x के ऊपर जो नंबर है वो कुछ नहीं लिखा हुआ और एक ही है, और इक्वल टू का साइन भी है जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी। दैट इज व्हाई दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को आप क्या बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, ये इक्वल टू का साइन है। इस इक्वल टू के साइन के जो भी पोर्शन, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा गया होगा, जो लेफ्ट साइड पे होगा ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड पे लिखा होगा दैट इज राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी ये भी पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सिमिलरली राइट साइड पे भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकते हैं, यानी ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ना, 3x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और ये ऐसे भी हो सकता था कि 3/x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर 3 और x आपस में क्या हो रहे थे, डिवाइड। सो देयर कैन बी ऑल फोर ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब हम आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आगे की वर्कशीट में बेटा हमें बोला हुआ है फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और उसको एनसर्कल करना है, मतलब उसको सर्कल करके लिख देना है, ठीक है। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की ढूंढनी है, तो इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए और वन वेरिएबल का मतलब एक ही अल्फाबेट यूज होना चाहिए इंग्लिश का, यानी x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखो x मिल गया, एक अल्फाबेट मिल गया और इक्वल टू का साइन मिल गया, सो ऑफकोर्स ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको सर्कल कर देते हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड में देखो y मिल गया जो एक वेरिएबल है और इक्वल टू का साइन भी मिल गया, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगले वाले पे आ जाते हैं, p मिल गया और एक इक्वल टू का साइन भी मिल गया, सो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगले वाले पे बताओ जल्दी से, t मिल गया आपको जो वेरिएबल है और इक्वल टू का साइन भी है, सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ, x दिख रहा है आपको, इक्वल टू का साइन भी दिख रहा है, सो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिक्स्थ पार्ट में ध्यान से देखो बेटा, y भी है, x भी है और z भी है। मैंने आपको भी बताया था कि एक ही वो होना चाहिए अल्फाबेट, तो यहाँ पर तो 3 अल्फाबेट आ रहे हैं, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, इसको आप सर्कल नहीं करेंगे। सेवंथ पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 2x + 4 = x। अब यहाँ पर x तो लिखा हुआ है लेकिन x 2 बार लिखा हुआ है और x अलग अलग नहीं है, जो x यहाँ था वही x यहाँ पर है, तो ये 2 अल्फाबेट नहीं है बेटा, ये एक ही अल्फाबेट कंसिडर होगा और ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लास्ट पार्ट पे जाते हैं, 8th पार्ट पे। यहाँ पे देखो x, y, z 3 आ रहे हैं, तो यानी ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, इसको हम एनसर्कल नहीं करेंगे। आज की वर्कशीट में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में सीखा। इस वर्कशीट को दोबारा सुनिए, वीडियो को दोबारा समझिए, इस वर्कशीट को एनसीईआरटी में इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आपने करी है, जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे हैं, इसको जल्दी से अपने सब्जेक्ट टीचर को फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।